हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मी, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, सभी कैंटीन में बैठकर अपना लंच कंप्लीट कर रहे थे। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी अपना लंच करने के बाद क्लास में गए। वहाँ उनकी क्लास लगी। अब ये लास्ट पीरियड था जो कि पीटी का था। बच्चों को खेलना था तो सर ने उन्हें अपने अपने मन के खेलने के लिए दी। यूंगी, उसके दोस्त और बहुत से स्टूडेंट वॉलीबॉल खेलना चाहते थे, तो 2 टीम बनाई गई और सभी को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया गया। यूनविन एक टीम में थे और जिन भी उनके साथ था, तो वही दूसरी तरफ तेकू, काइहोप, वो चारों एक टीम में थे। जंगकुक को जिमिन के साथ रहना था, वही तेको भी यूंगी के साथ, लेकिन वो दोनों अलग अलग टीम में थे। अब जब टीम बनी चुकी थी तो वो खेलने के बजाय कुछ नहीं कर सकते थे, तो जल्दी ही गेम स्टार्ट हो गई। जिमिन खुश था जिन उनकी टीम में है, लेकिन जिन खुश नहीं था। उसे कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही थी और जिमिन यह वाली बात कब से नोटिस किया जा रहा था। उसे अपने जिन ह्योंग से पूछना था, ह्योंग क्या आप ठीक हो? आपको क्या परेशानी है? आप मुझे बताओ। लेकिन शायद जिमिन ने अपना ये अधिकार भी खो दिया था। वो बस जिन को हैरानी से देख रहा था। जिमिन जिन की ओर देख ही रहा था कि तभी एक बॉल आकर उसके सर में लगी। उसने अपना सर पकड़ा और सामने देखा, वहाँ ते था। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया जिमिन, कसम से मैंने जानबूझकर नहीं किया। जिमिन ते ने कहा। तू रुक, देखो मैं बताऊँगा, जिमिन ने कहा। उसने बॉल पकड़ी और ते की ओर मारा, लेकिन गलती से बॉल जंकुक के हाथ में लग गई। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, जिमिन ने कहा। कोई बात नहीं, चलता है, जंकुक ने कहा। वो जिमिन को कैसे डांट सकता है? कैसे? आखिर वो जिमिन उसका क्रश है। जब जंकुक ने ये कहा तो ते ने जंकुक को साइड आई दी, लाइक सीरियसली, ये कुछ ज़्यादा चीज़ी नहीं हो गया था? पर जंकुक के लिए बिल्कुल नहीं था। कोई बात नहीं जिमिन, यूंगी ने भी कहा। तुमने जानबूझकर नहीं किया था। हाँ, जिमिन ने कहा। फिर मैच दोबारा स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर बाद ब्रेक मिला सबको आराम करने के लिए, ताकि हाफ आवर में फिर से गेम स्टार्ट हो सके। पहले के मैच तो बहुत अच्छे से हुआ। यूंगी की टीम ने भी बहुत अच्छी की, बट जिमिन और यूंगी की हाइट छोटी है तो वो लोग को ऊंचा कूदने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। बट जिन की वजह से वो लोग जंकुक और ते की टीम से ज़्यादा दूर नहीं थे, उनके आसपास ही थे। अगर अभी जो गेम स्टार्ट होगा, जिन ने ऐसे ही कमाल दिखाया तो वो लोग ज़रूर इस मैच को जीत जाएंगे। और यही सबकी स्ट्रेटजी थी। जब ब्रेक मिला तो सभी अपने अपने दोस्तों के साथ बैठकर पानी पीने लगे, गप मारने लगे, बातचीत करने लगे। जिमिन को लगा कि जिन उनके साथ आएगा, लेकिन नहीं, जिमिन गलत था। जिन उनके साथ नहीं आया। वो अकेले एक कोने में जाकर अपनी पानी की बोतल लेकर बैठ गया। जिमिन का दिल किया, बहुत दिल किया कि वो उठ के जिन के पास जाए, एंड देन जिमिन से रहा नहीं गया और वो अपने प्लेस से उठा और जिन की ओर जाने लगा। वो जिन तक पहुंचता उससे पहले ही यूंगी ने जिमिन के हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वहाँ आर्यन आ चुका था और वो जिन को बहुत गुस्से से घूर रहा था। जिमिन को बहुत अजीब सी वाइब आ रही थी, लाइक ये आर्यन नहीं है। आर्यन जिन से इतना गुस्से में कभी नहीं। पता नहीं कब जिन और आर्यन की रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक हो गई, जिमिन को समझ नहीं आ रहा था। यूंगी ने भी जिमिन की परेशानी भाप ली थी। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जिन जो इस तरह से उन लोगों से बिहेव कर रहा है। उसकी और जिन की कभी बात नहीं हुई। ऐसी बात नहीं थी कि वो उससे बात नहीं करता था। यूंगी मॉनिटर था और ऑफकोर्स उसकी बात होती थी, बट जिस तरह जिमिन, काय और ते, ये लोग अचानक से दोस्त बने, इतने क्लोज आ गए, उस तरह से कभी भी नहीं हुई थी, कभी भी नहीं। कुछ हो पाता है उससे पहले ही उनकी दोस्ती ही ख़त्म हो गई। जहाँ तक कि जिन को लगता है, ये जिमिन तो अभी भी इस बात को नहीं मानना चाहता कि उनकी दोस्ती अब नहीं रही, बट होने को कौन टाल सकता है। जल्दी ही उनका ब्रेक ख़त्म हो गया और लोग दोबारा खेलने के लिए चले गए। इस बार जिमिन और यूंगी बहुत अच्छे खेल रहे थे। उन लोगों ने स्ट्रेंथ बना रखा था। जब बॉल मारने की पारी आती थी तो यूंगी जिमिन को अपने गोद में उठा लेता था, जिससे जिमिन अच्छे से बॉल मार पाता था और ये बहुत अच्छे से हो रहा था। उन्होंने देखते ही देखते जंकुक की टीम को लगभग पीछे छोड़ दिया था और उनसे 5 पॉइंट आगे थे। और एक बार फिर बॉल इनकी ओर आया, लेकिन जिन ने बॉल को दूसरी ओर भेज दिया और इस बार बॉल फेंकने की पारी जिमिन की थी।
युंगी ने हमेशा की तरह जैसे वो लोग ने स्टैंड बनाई थी, जिमिन को ऊपर उठाया और जिमिन ने बॉल फेंकी और वो लोग जीत गए। जिमिन को यकीन नहीं हो रहा था, यस वो लोग जीत गए। जिमिन बहुत खुश था। युंगी ने जिमिन को अपने गोद में उठाया था उसे, और वैसे ही उसने जिमिन को घुमाना स्टार्ट कर दिया। जिमिन भी बहुत खुश था। युंगी ने जिमिन को नीचे रखा और जिमिन ने तुरंत युंगी को हक कर लिया और वो दोनों गोल गोल घूमने लगे। लेकिन कुछ हुआ बहुत अजीब, मतलब ये बहुत अजीब था। कुछ हुआ, जिमिन को अब अजीब सा फील हो रहा था। इतने देर से जो बच्चों की चलने की, दौड़ने की, हंसने की, बात करने की आवाज़ें आ रही थी, वो सब कुछ नहीं था, साइलेंट था पूरा। उसे महसूस नहीं हो रहा था कि उसने युंगी को हक किया हुआ है। उसे माहौल बहुत गरम गरम लग रहा था। जिमिन ने ब्रेक हक किया और देखा स्टेडियम पूरा लाल हो चुका था। वहाँ पर किसी ने रेड लाइट चालू कर दी है। वहाँ कोई नहीं था, जिमिन अकेला खड़ा था। जिमिन अपने बगल में देखा, वहाँ युंगी भी नहीं था। जिमिन को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, कि जिमिन सपना देख रहा है, पर इतना असली सपना कैसे। जिमिन को तो सारी बातें याद है कि सुबह से क्या हुआ जब से वो उठा है। उसे तो बस अपने रात का सपना याद नहीं था ना। जिमिन उठा, उसने ब्रेकफास्ट किया, वो अपने मॉम से थोड़ी बहुत बातें की, डैड से बातें की, अपने भाई के साथ वो स्कूल आया। स्कूल में इतना कुछ हुआ, कैंटीन, अभी वो लोग खेल रहे थे। ये सब अचानक से क्या हो गया, ये जिमिन के साथ क्या हो रहा है। तभी उसे एक बहुत बहुत ठंडी सी हवा महसूस हुई जो उसके कान को छूते हुए गई। ऐसा लगा कि किसी ने अपने हाथ जिमिन के कान की ओर फेरे हैं। जिमिन के पूरे शरीर में गूज़बम्प आने लगे। जिमिन को कुछ आ रहा था, कुछ बहुत ख़राब बदबू। ये खून था, ये खून की स्मेल थी। ऐसा लग रहा था ये खून बहुत दिनों से है और ये खून ख़राब हो चुका है। जिमिन को उल्टी सा महसूस हो रहा था। जिमिन का सर घूमने लगा। जिमिन ने अपना हाथ अपने पॉकेट में डाला। ओह शिट, उसके तालीज में उसके पास नहीं है। तो क्या यहाँ पास कोई भूत है? जिमिन ने बस ऐसा सोचा था, लेकिन उसे बहुत सारी परछाइयाँ दिखने लगी जो कि जिमिन के आसपास खड़ी थी। जिमिन बहुत ज़्यादा डर गया। जिमिन को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये रियल में हो रहा उसके साथ, ये जिमिन कोई सपना देख रहा है। अभी तो सब ठीक था, सब बच्चे खेल रहे थे। अचानक से सन्नाटा, फिर वो रेड लाइट, सब बच्चे कहाँ चले गए। वो खून वाली स्मेल अभी भी आ रही थी। जिमिन ने बहुत मुश्किल से अपना मुंह बंद किया और उसने देखा कि इतने सारे परछाइयों के बीच एक परछाई जिसकी आंखें पूरी लाल। जिमिन को वो आंखें बहुत अजीब सी लग रही थी। जिमिन ने देखा वो आंखें उसे कंटिन्यूसली घूर रही है और उसके घूरने की वजह से जिमिन के पेट में कुछ हुआ। जिमिन का पेट अजीब सा महसूस कर रहा था। जिमिन को लग रहा था कि वो गिरने वाला है। जिमिन की आंखें ब्लर हो रही थी। तभी किसी ने अपने ठंडे हाथ जिमिन के पीठ पे रखा। ये कोई हाथ नहीं था, ऐसा लगा कि किसी ने जिमिन के पीठ को नचोना है, कोई खरोच मार कर गया है। जिमिन ने अपने पीठ जल्दी से पकड़ा और उसने देखा खून। उसके हाथ में अपना खून था, पर इतनी स्पीड में जिमिन के साथ ये कौन क्या कर सकता था। एक हंसी सुनाई दी। वो हंसी बहुत डरावनी थी, लिटरली बहुत डरावनी। अगर कोई आम इंसान ये सुन लेता, सोली उसे हार्ट अटैक आ सकता है। जिमिन को आदत है भूत प्रेत देखने की, बट आज जो जिमिन के साथ हो रहा था वो बहुत अजीब था। तभी जिमिन ने कुछ नोटिस किया। वो लाल आँखें वाली परछाई जिसका शरीर पूरा काला नज़र आ रहा था और उसकी आंखें पूरी लाल। वो जल्दी से छत पे चढ़ गया। लिटरली वो छत पे उल्टा लटका हुआ था और ऐसे चलते हुए जिमिन की ओर आ रहा था। जिमिन की दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो कहाँ जाए, सब तरफ परछाई है। उसका पेट इंजर्ड हो चुका है। जिमिन का सर घूम रहा है। आंसू तो कब से उसकी आंखों से बह जा रहे हैं। उसे उल्टी आ रही है। वो क्या करे, जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी कुछ हुआ। सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया। कैसे नॉर्मल हो सकता है? जिमिन को समझ नहीं कि आखिर सब नॉर्मल कैसे हो सकता है। जिमिन ने अपनी आंखें खोली और देखा उनके वॉलीबॉल कोर्ट में था। वहाँ जिमिन एक बेंच पे बैठा हुआ था। उसके दोस्त आसपास थे। किसी के हाथ में पानी था, किसी के हाथ में जिमिन का एक हाथ पकड़ा हुआ था। तो कोई उसे हाल चाल पूछ रहा था, लेकिन जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उनकी आवाज़ें उसे गूंजती हुई महसूस हो रही थी। जिमिन ने पहले ये जानने की कोशिश की कि आखिर अभी उसके साथ क्या हुआ। वो यूंगी को हक किए हुए था, फिर अचानक से लाइटें चालू हो गई। लाल लाल कलर की जो लाइट जल रही थी, उसके बाद वो सारी परछाइयाँ और वो आंखें, जिमिन जिन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। वो आंखें वाली परछाई जो जिमिन को घूरते हुए उसकी और अपने उल्टे पैरों से उल्टे लटके हुए आ रही थी। जिमिन की पीठ भी इंजर्ड था। जिमिन अपने पीठ की ओर हाथ बढ़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, उसके कोई ब्लड नहीं था। जिमिन को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से हुआ क्या। गाइस रुको, एक आवाज़ आई और सब चुप हो गए। जिमिन ने उस आवाज़ की ओर देखा। वो यूंगी था। उसे पहले सांस लेने दो, हो सकता है उससे हवा नहीं आ रही होगी। तुम लोग सामने से हट जाओ, उसने काई होप को कहा, और दोनों एक दूसरे के साइड हट गए। और देख, कब से जिमिन को हवा किया जा रहा था। जंकुक के हाथ में पानी था। जंकुक ने जिमिन को पानी दिया। तुम पानी पियो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा, जंकुक ने कहा। जिमिन ने कंफ्यूज आंखों से जंकुक के हाथ से पानी बोतल लिया और पिया। तब जाकर उसे महसूस हुआ कि जिमिन बहुत प्यासा था। थोड़ी देर बाद सब उसके ओर अब क्वेश्चन भरी नज़रों से देखने लगे कि आखिर हुआ क्या। जिमिन ने गहरी सांस ली और उनकी ओर देखकर अब कहा, बोलो, क्या बोलना है? तुम्हें हो क्या गया था? जेहोप ने कहा, मतलब एक बार बता मुझे हुआ क्या था। जिमिन ने कहा, यार तुम अब हमसे पूछेगा तो हम तुम्हें कैसे बता सकते कि तुम्हें हुआ क्या था। तुम्हें पता है, जब तुम लोग जीते उसके बाद तुम और यूंगी एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। जिमिन ने कहा, सॉरी, ते ने कहा, और उसकी इस टोन में थोड़ी सी चेंज थी, लाइक थोड़ी रूडली थी। और जंकुक ने ये बात फील कर ली, लेकिन ते ने खुद को संभालते हुए आगे कहा, पर तू अचानक से रुक गया। यूंगी ने तुझे हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे तू स्टैचू बन चुका था। तू सुन ही नहीं रहा था। हमने तुझे कितना ही बोला, तू बस अपनी पलकें झपका रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, जस्ट लाइक ए स्टैचू। तेने कहा, उसके बाद हमने तुम्हें यहाँ बैठाया, तुम्हारे चेहरे पे पानी छिड़का, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर तू अचानक से होश पे आ गया। आखिर तेरे साथ हुआ क्या था? तेने कहा, मुझे नहीं, मैं इन्हें नहीं बता सकता। जिमिन ने कहा, एटलीस्ट अभी तो नहीं। देखो, मैं ये सारी बातें यहाँ नहीं बता सकता इन सबके सामने। बात यह नहीं कि उसके दोस्त उस पर भरोसा करेंगे कि नहीं। बात यह है कि कहीं वो लोग जिमिन को पागल ना समझे, लाइक उसके रिलेटिव उसे समझते हैं। कहीं वो जिमिन को ये ना समझे कि जिमिन मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो उसे कोई मेंटल इशू है। इसीलिए जिमिन ने ते की ओर देखा और अपनी आंखें 2 बार झपकाई। मुझे लगता है ना कि जिमिन को फ्रेश होना चाहिए, मैं इसे बाथरूम लेकर चलता हूँ, ते ने कहा। ओके ठीक है, जंकुक ने कहा। उससे मन नहीं था कि वो जिमिन को अपनी आंखों से जाने दे, बट वो भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। और सेम हाल यूंगी का भी था। बाकी सब अपने अपना ड्रेस चेंज करने चले गए अपने यूनिफॉर्म के लिए, और ते और जिमिन दोनों ही वॉशरूम की ओर चले गए। वहाँ जाकर जिमिन ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और उसे कुछ सुकून मिला। उसे अब कुछ शांति मिली, लेकिन उसे अभी भी जानना था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। ते ने एक लंबी सांस ली और जिमिन की ओर देखा। क्या हुआ था, अब तो बता दो, ते ने कहा। नहीं ते, यहाँ नहीं, कोई सुन सकता है। ऐसा हुआ क्या था? बात ये नहीं कि दूसरे लोग सुनकर मेरे बारे में कुछ बोलेंगे। बात ये है कि मैं तुम्हें घर में बता दूंगा, आई स्वेयर, जिमिन ने कहा। ओके ठीक है, ते ने कहा। दोनों ने बाथरूम से बाहर आया, लेकिन उन्हें कुछ आवाज़ आई। कोई चीज़ गिरी। ते, क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनी? जिमिन ने कहा, क्योंकि अब जिमिन को खुद के ऊपर यकीन नहीं था। वो क्या देख रहा था, वो क्या फील कर रहा था, वो क्या विटनेस कर रहा था। उसके साथ अभी रिसेंटली ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जिमिन सच में ये अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने भी सुना, तेने कहा। एक सेकेंड, यहाँ तो आर्यन ह्यूंग का क्लास है ना? तेने ऊपर इशारा करते और कहा, ओ गॉड, कहीं जिन ह्यूंग तो उनके साथ नहीं है ना? जिमिन ने कहा, और इतना कहते ही जिमिन उसकी ओर दौड़ने लगा। नहीं नहीं जिमिन रुको,
ते ने कहा, तुम इस तरह नहीं जा सकते, कि तुम पागल हो। जिमिन ने गुस्से से ते की ओर देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो, बट जिन ह्यूंग है। मैंने कभी उनसे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी है। अरे जिमिन, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं नहीं बोल रहा कि हमें उन्हें नहीं बचाना चाहिए। अगर आर्यन ह्यूंग उनके साथ कुछ कर रहे तो तुम और मैं लिटरली हम आर्यन ह्यूंग का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर हमें भी मारना स्टार्ट कर दिया तो। ते ने कहा, तुम बिना ट्राई किए कैसे बोल सकते होते? मेरे को नहीं पता। एक काम करो, जिमिन ने रुकते हुए कहा, तुम जाओ उन हमारे दोस्तों को बुला कर लाओ, काई, यूंगी सबको बुला कर लाओ। मैं तब तक उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। जिमिन ने कहा और वो ऊपर की ओर जाने लगा, लेकिन फिर वो अचानक से रुका। उसका तालिज्म उसके पास नहीं है। अगर कोई आत्मा हुई तो, जो जिमिन को ट्रैप करना चाहती हो। ते सुनो, जिमिन ने कहा और ते उसकी ओर मुड़ा। मेरा यूनिफॉर्म लेकर आना, उसमें मेरे तालिज्मा है, प्लीज़ प्लीज़। जिमिन ने भी करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं लेकर आऊँगा। ते ने कहा और ते वहाँ से चला गया और जिमिन आर्यन की क्लास की ओर गया। दरवाज़ा लगा हुआ था। अब जिमिन को टेंशन हो रही थी क्योंकि अंदर की आवाज़ें अब बढ़ती जा रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा ओपन हो जाओ, जिमिन ने कहा। वो ना दरवाज़ों को लगातार पुश किया जा रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से। जिमिन अपनी फुल स्ट्रेंथ की कोशिश कर रहा था। जिमिन ने लगातार डोर को धक्का देना स्टार्ट कर दिया, बट कुछ नहीं हो रहा था। जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक दरवाज़ा इतना मजबूत कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा था किसी ने उस दरवाजे को प्लास्टर कर दिया है, जिससे वहाँ से हिला पाना बहुत मुश्किल है। उतने में जिमिन को कुछ सुनाई दिया, कदमों की आवाज़। ये जूतों की आवाज़ थी जो बहुत तेज़ी से जिमिन की ओर आ रही थी। जिमिन समझ गया कि उसके दोस्त आ चुके हैं। कम से कम जंको, क्यूंगी और काई मिलकर तो इस दरवाजे को खोलने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि अंदर से चिल्लाने की आवाज़ और सामान गिरने की आवाज़ लगातार बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद जिमिन ने देखा वापस उसके दोस्त भागते हुए और घबराई हालत में थे। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? यूंगी ने आते सर जिमिन का चेहरा पकड़ के उसे चेक करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, दरवाज़ा खोलो, ये नहीं खुल रहा मेरे से, जिमिन ने कहा। यूंगी ने भी कोशिश किया, उससे भी नहीं हुआ। एक काम करते हैं, काई ने कहा, हम तीनों एक साथ पुश करते हैं, फिर आई थिंक दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। हाँ, हम लोग भी ट्राई करते हैं, होबी ने कहा। नहीं, तुम लोग रुको, हम लोग ट्राई करते हैं, उसने कहा। इतने टाइम में ही जिमिन ने देखो एक साइड में ले जाकर उसे तालिज्मा ले लिया था। तालिज्मा को पकड़ते ही जिमिन को राहत मिली, बहुत राहत मिली। उसके अंदर से जो जलन हो रही थी ना, वो जैसे शांत हो गई थी। जिमिन ने अब कुछ डिसाइड किया था, उसे अपने तालिज्मा के साथ क्या करना है। जिमिन के साथ 2 बार ऐसा हो गया था, ऐसा कोई इंसिडेंट, जब उसके पास उसका तालिज्मा नहीं था। अगर उसकी मॉम को पता चला तो उसकी मॉम ने उसे सतर्क किया था कि तुम्हें हमेशा अपने पास ये रखनी है, अगर तुम चाहते हो कि कुछ ना हो तो। जिमिन यही सब सोच रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद एंड लास्टली फाइनली डोर ओपन हो गया। फाइनली डोर ओपन हो गया, मैंने कहा। लेकिन तब उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास बहुत सारी बेंचें लगी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें अरेंज किया हो। यूंगी और काई उन बेंचों को हटाने लगे। जंकुर बाकी सब अंदर गए। वहाँ का जो व्यू था, लिटरली जिमिन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सिर्फ जिमिन ने नहीं, जिमिन के जितने भी पुराने फ्रेंड थे, लाइक ते, काई, उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। जिन खून से तरबतर था, जिन अभी भी होश में था और अपनी आंसू भरे आंखों से उनकी ओर देख रहा था। आर्यन की आंखें लाल थी, ये वही आंखें हैं। जिमिन इन आंखों को पहचानता है। जिमिन ने ये आंखें देखी थी जब जिमिन एक जोन में चला गया था। तो वो क्या जोन था जिमिन को पता नहीं, लेकिन हाँ, आर्यन की वो आंखें थी जो जिमिन ने देखी थी। जल्दी से यूंगी दौड़ता हुआ गया और उसने आर्यन को पकड़ा और उसे पीछे खींचा, जो जिन के ऊपर चढ़ा हुआ था। जिमिन दौड़ता हुआ जिन के पास गया और उसका सर अपने गोद में लिया और जिन को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिन होश में था उसकी आंखें खुली हुई थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, जिन के शरीर से खून भी आ रहे थे, लेकिन जिन कुछ बोल नहीं रहे था। उसकी सिसकियाँ उसे कुछ बोलने नहीं दे रही थी। ते पानी, जिमिन ने दौड़ते चिल्लाते हुए कहा और ते ने जल्दी से पानी निकाल कर दिया। होबी जिमिन के बगल में बैठ गया
और जिन के फेस से खून साफ करने लगा। और वहाँ काई और जंगकुक ने आर्यन को मारना स्टार्ट कर दिया था। काई का उनको समझ भी आ रहा था कि काई इतना गुस्सा है, लेकिन जंगकुक क्यों गुस्सा है, जंगकुक क्यों उसको मार रहा है, क्योंकि जंगकुक जानता है कि किसके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए। जो जिन की हालत थी वो इमेजिन कर पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल था। एक हैप्पी कपल, आर्यन जैसे हर कपल में होता है, आर्यन ने जिन को प्रपोज किया। जिन का भी आर्यन के ऊपर क्रश था, तो जिन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। सब कुछ ठीक था। पर अचानक से क्या हो गया, ये क्या हो गया अचानक से इनकी रिलेशनशिप को, किसकी नज़र लग गई है। जिमिन अभी ये वाली बातें सबके मुंह में थी, लेकिन अभी कोई बोल नहीं रहा था। जिनके फेस से ब्लड साफ करने के बाद जिमिन ने उसे पानी पिलाया। और जिन कई हद तक कभी काम हो चुका था अपने दोस्तों के बीच रहकर, और वहाँ उन लोगों ने उसे आर्यन को पीटना बंद कर दिया था और उसे एक चेयर पर बांध के रख दिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए, अब आगे क्या, अब क्या करना है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिन ने अपना सर नीचे रखा हुआ था, वो किसी की ओर देख नहीं रहा था। वो शर्मिंदा है जो भी उसके साथ हो रहा है, जो उसके दोस्तों ने विटनेस किया वो इस हालत पे। जिनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। उसे खुश होना चाहिए कि इसके दोस्त ने उसे बचा लिया, नहीं तो आई थिंक आचार्य उसे मार ही देता। या फिर उसे क्या करना चाहिए, उसे दुख होना चाहिए कि उसके दोस्तों ने ये सब देखा, उसे पता चल गया। बहुत लंबी खामोशी थी, बहुत लंबी। जिमिन ने इस खामोशी को तोड़ना सही समझा। यूँ जिमिन ने धीरे से कहा, आप ठीक हो ना। जिमिन ने कहा। जिन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सर हिला दिया। आपकी शर्ट, जिमिन ने कहा। जिन ने अपनी शर्ट की ओर देखा, उसकी शर्ट फट चुकी थी। जिमिन ने अपने बैग से अपनी स्पोर्ट्स वाली शर्ट निकाल के जिन को दी और उसने बाकियों की ओर देखा। सभी टॉप्स ने अपना मुंह फेर लिया था, यहाँ तक कि आर्यन की भी आंखें बंद कर दी थी। जिमिन और होबी वो सब जिन के आगे आ गए थे ताकि जिन अपना ड्रेस चेंज कर सके। वो सब लड़के हैं, वो सबको पता है, बट वो लोग टॉप हैं और ये लोग बॉटम हैं। वो इस तरह तो नहीं देखना चाहेंगे किसी को भी। तो सभी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, यहाँ तक कि जिमिन और होबी ने भी अपनी आंखें बंद की थी। और जिन की प्राइवेसी को स्पॉइल नहीं करना चाहता था। जिन ने अपना ड्रेस चेंज किया बहुत मुश्किल से, उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। ओके ठीक है। तो यूंगी ने थोड़ी देर बाद कहा, जब सब एक बेंच पे बैठे हुए थे और जिमिन के बीच में था, ये बहुत थे वो, हमें इस बारे में टीचर को अलर्ट करना चाहिए। और आपके पेरेंट्स को भी और इनके पेरेंट्स को भी। उसने आर्यन की ओर देखा जो कि अब लगभग पास आउट हो चुका था। उसका सर उसके कंधे पे झूल रहा था, उसकी हाथ चेयर के पीछे बढ़ी हुई थी। डूबता हुआ सूरज, सनसेट जिसकी ऑरेंज किरणें अब आधी आर्यन पे पड़ने स्टार्ट हो चुकी थी। खिड़की खुली थी, वहाँ से हवा आ रही थी। हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए आपके साथ जो हुआ। यूंगी ने कहा। नहीं, जिन ने कहा। उसका सर अभी भी नीचे था। हम उन्हें नहीं बता सकते, जिन ने कहा। यूं क्या आप पागल हो गई हो, आपके साथ इतना कुछ हुआ और आप बोल रहे कि आप नहीं बता सकते। जिमिन ने कहा, क्योंकि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा कि आखिर आर्यन को हुआ क्या है। जिन ने कहा, क्या हुआ है आप हमें बताओ, आपको पता है, हम आप पे यकीन करेंगे। जिमिन ने कहा, आर्यन पोजेस है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। एंड आई होप कि आपको पता चला होगा कि आर्यन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। एंड लव फॉरएवर का बस एक पार्टी बचा है, वो ख़त्म होगा। उसके बाद मैं एक वेम्पायर वाली सीरीज ओपन स्टार्ट करूँगी। वो है ट्यूबलाइट का वेम्पायर वाली सीरीज। ट्यूबलाइट से ही लेकर मैं इसमें बीटीएस मेंबर को ऐड करूँगी। आई होप कि आप लोग उस ड्रामा को भी ज़्यादा सपोर्ट देंगे और कमेंट करके बताना कैसा लगा।